हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट स्पेशली मैथ्स की अगर मैं बात करूं, आपके अकाउंट्स की बात करूं, उसकी कंप्लीट सीरीज, कंप्लीट लेक्चर्स आपको चैनल पे प्रोवाइड करा के दिए जाते हैं। करेंगे ये जो आपका न्यू सेशन चल रहा है, इनके लिए मैंने कंप्लीट मैथ्स का जीरो लेवल से लेके सीरीज लेके आया हूं, जहां पे मैथ्स के काफी बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे एंड टारगेट है कि ये बच्चा एक मैक्सिमम नंबर स्कोर कर पाए मैथमेटिक्स में। यूनिट 1 मैंने सबसे पहले पिक किया है। यूनिट 1 में ध्यान रखना 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। पहले में मैंने एक बेसिक सी बात किया था, शेयर्स क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, मार्केट वैल्यू क्या होता है, कैसे आप नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब काफी अगर मैं बात करूं ना तो बेसिक चीजें हमने सीखा था। एंड पहले प्रैक्टिकल में, मतलब इससे पहले ध्यान रखना 5 क्वेश्चंस मैंने आपको 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी है। तो और मैंने बोला था जितने भी बच्चे चैनल के साथ जुड़ते हैं तो ध्यान रखना सेपरेट एक मैथ्स का आप नोट्स बना लो, ताकि एग्जाम टाइम पे आपको काफी बेनिफिट्स मिल जाए, क्योंकि लाइन टू लाइन सिस्टम से आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करा के दिए जा रहे हैं। बात करेंगे आज, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब डिफरेंट रहेगा और एक चीज ध्यान रखना कि जो बच्चे प्रीवियस क्लास देख के आए हैं ना, उन्हीं को आज का ये कॉन्सेप्ट परफेक्ट तरीके से समझेगा, क्योंकि प्रीवियस जो आपका क्लास हुआ है ना उसका लिंक इस टॉपिक से है। चलिए बात करेंगे, क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है? रोहित हैड 4% प्रेफरेंस शेयर्स एंड 200 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ए कंपनी। अब ध्यान रखना यहाँ पे 2 टाइप के शेयर आपको दिख रहे हैं। एक तो बोला जा रहा है भाई 400 प्रेफरेंस शेयर्स आपका है, सेकंड बोल रहा है 200 ऑर्डिनरी शेयर्स आपका है। मतलब जब मैं यहाँ पे गिवन में लिखूंगा, देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, ध्यान से समझो। नंबर ऑफ, पहले आपको किसकी बात किया सर? नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहे हैं, तो मैंने लिखा नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर। देखो कितना आसान टॉपिक है आपका ये। नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर में अगर आपसे पूछूं कितना है तो आप बताओगे सर 400। क्लियर क्वेश्चन बोल रहा कि रोहित हैड 400 प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर, इजिली मिल गया। एंड 200 ऑर्डिनरी शेयर्स, इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स कितने हैं आपके, देखो इधर नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स कितने हैं, तो आप बताओगे सर 200। मैंने पूछा किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन इसमें सर नहीं होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं। ऑफ ए कंपनी एट ₹10 ईच, 10 ईच हो गया, 100 ईच हो गया, ये आपका बेसिकली क्या होता है सर? फेस वैल्यू होता है। तो इसका मतलब सेकंड जो आपको इंफॉर्मेशन दिया है वो आपकी दिया है सर फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है? ₹10 यहां पर भी है, ₹10 यहां पर भी है। यही कॉन्सेप्ट है ना आपका। अब कुछ बच्चों को छोटा सा डाउट आएगा सर कि क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है 10 जो है यहाँ पे है, ये दोनों जगह कैसे आपने कैसे लिया? यहाँ पे तो कुछ ऐसा लिखा नहीं है। क्लियर क्वेश्चन पढ़ो ना, क्या लिखा है भाई? शेयर्स ऑफ ए कंपनी एट ₹10 ईच, क्या वर्ड लिखा है? 10 ईच, मतलब दोनों की बात कर रहा है। आगे कंडीशन क्या बोला? दी एनुअल डिविडेंड डिक्लेयर्ड वाज 8% ऑन प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर पे जो आपको रेट ऑफ डिविडेंड दिया है, प्रेफरेंस शेयर पे जो आपको रेट ऑफ डिविडेंड की जब बात करते हैं, रेट ऑफ डिविडेंड कितने है? रेट ऑफ डिविडेंड सर प्रेफरेंस शेयर वाले केस में 8% पे है, तो प्रेफरेंस वाले केस में 8% मैंने लिख दिया। एंड 14% ऑन ऑर्डिनरी शेयर्स, कितना है? ऑर्डिनरी शेयर्स पे रेट ऑफ डिविडेंड आपका कितना दिया है सर? 14%। तो रेट ऑफ डिविडेंड इस केस में कितना है? तो आप बोलोगे सर 14%। कितना है? 14%। कैलकुलेट द टोटल डिविडेंड ऑफ रोहित। मतलब सिंपल बहुत क्वेश्चन है, वही काम आपको 2 बार करना है। पहले आप इसका डिविडेंड निकाल लो, प्लस सेकंड वाले ऑर्डिनरी शेयर्स का डिविडेंड निकाल लो, बाद में दोनों को ऐड कर दो, टोटल डिविडेंड आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि डिविडेंड का क्या फॉर्मूला है, डिविडेंड का क्या कॉन्सेप्ट है, जिन बच्चों को फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो उनके लिए यह प्रॉब्लम का काम है। काफी बेसिक है, पहले क्लास में भी बात कर चुका हूं, सेकंड क्लास में भी बात कर चुका हूं, उसके बेस पे काफी सम्स भी आपको करा चुके हैं, इसलिए आपको याद ही होना चाहिए कि डिविडेंड का फॉर्मूला है सर नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई कौन सा वैल्यू आपका सर? फेस वैल्यू एंड मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिविडेंड। यहाँ पे मैंने शॉर्ट लिखा, आपको एग्जाम में फुल लिखना है, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में कराया था। रेट ऑफ डिविडेंड। अगर मैं सेकंड के लिए फॉर्मूला, चलो अपने पहले क्या करता हूँ ना, इसको फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं सर? नंबर ऑफ शेयर्स क्लियर दिख रहा है, कितना है आपका? 400 मल्टीप्लाई फेस वैल्यू आपका कितना दिख रहा है? 10, तो आप लिख दो 10 मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 8%।
कैलसी आपको अलाउड होती है तो कैलसी उठाइए और लिखिए 400 मल्टीप्लाई 10 कर दो, आ जाएगा 4000। 4000 का 8% इट मीन्स आएगा आई थिंक आपका 320। पहला डिविडेंड मिल गया। किसी बच्चों को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए बात करेंगे सेकंड। आप यहां पे भी डिविडेंड फाइंड आउट कर लो ना, सेकंड केस में भी क्या करो आप, डिविडेंड फाइंड आउट करो। फिर से डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला तो अब तक याद हो गया होगा सर, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई फेस वैल्यू मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिविडेंड। फुल फॉर्म में लिखना, ध्यान रखना एग्जाम में फुल फॉर्म में लिखना है, तभी आपको इजीली आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएगा। नंबर ऑफ शेयर इसमें कितना है सर? 200 शेयर्स है। कितने? 200। मल्टीप्लाई फेस वैल्यू इसमें कितना था सर आपका? इसमें भी 10 है। मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिविडेंड है 14%। तो 200 मल्टीप्लाई 10 कर दोगे तो आपका आ जाएगा 2000। 2000 का 14% जब आप करते हो तो आ जाएगा 280 ना, 280 आ जाएगा। ये आपका सेकेंड डिविडेंड आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल डिविडेंड कितना, तो फर्स्ट केस प्लस ये सेकेंड केस, मतलब दोनों को सिंपल से ऐड कर दो आप। तो मैं करूंगा सर ऐड, क्या लिखना है आपको यहां पे? टोटल डिविडेंड आपका पहले केस में अगर मैं बात करूं, पहले केस में कितना था सर? 320 था। सेकेंड केस में कितना आ गया आपको? 280 आ गया। तो 325, 5 + 1 हो गया 6। इसका मतलब आ गया आपका टोटल 600। ये आपका टोटल डिविडेंड हो गया। मतलब अगर प्रीवियस क्लास आप देख के आओ तो काफी बच्चे वैसे भी खुद से मैं बोलता हूँ सम कर लिए होंगे, अदरवाइज नहीं समझा तो देखो इधर सिंपल सा मैंने बता दिया, 2 टाइम वही काम करना था, बाद में सबका प्लस कर देना। तो चलिए सम का लेवल जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसी हिसाब से लेवल बढ़ता जाएगा। अब ध्यान से देखना आगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अब जिनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, ध्यान रखना वही बच्चे इसको कर भी पाएंगे क्वेश्चन को। रीना इन्वेस्टेड इन शेयर्स ऑफ ए सर्टेन कंपनी ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹10। नॉमिनल वैल्यू का मतलब होता है फेस वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू आप बोल दो, फेस वैल्यू बोल दो, बात एक ही है। इसका मतलब सर पहली इंफॉर्मेशन हमें फेस वैल्यू को लेके दी है ₹10। पहले जो गिवन है ना वो लिख लिया करो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द कंपनी डिक्लेयर्ड 7% डिविडेंड। इसका मतलब सर परसेंट की जब बात होती है तो मैंने बताया था ये आपका है रेट ऑफ डिविडेंड है। आपका ये रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 7%। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 7%। एंड सी रिसीव्ड टोटल डिविडेंड ऑफ ₹52.50। ध्यान से समझो आप, डिविडेंड देके रखा है, सी रिसीव्ड टोटल डिविडेंड। इसका मतलब सर पहला ऐसा सम आया है जिसमें हमको डिविडेंड भी दिया है कि डिविडेंड आपने कितना रिसीव किया। तो डिविडेंड है सर 52.50 रिसीव किया। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है भाई फाइंड द नंबर ऑफ शेयर। पहला ऐसा क्वेश्चन है जहां पे नंबर ऑफ शेयर मिसिंग दिख रहा है। अब ध्यान से देखो, नंबर ऑफ शेयर्स मिसिंग है, कैसे फाइंड आउट करोगे सर? अगर मैं बात करूं आपका डिविडेंड दिया, ध्यान से देखो फॉर्मूला कैसे लगाओगे या कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा, ध्यान से देखो आप। चलिए फॉर्मूला लगेगा डिविडेंड का। अब कुछ बच्चों को डाउट थोड़ा सा आना चाहिए कि सर डिविडेंड का फॉर्मूला कैसे पता चला? डिविडेंड का फॉर्मूला आएगा तो मैंने बोला बहुत सिंपल सा, देखो ना एक इन्फॉर्मेशन दिया है और मैथ्स में आपको पता होना चाहिए कोई भी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए नहीं देते, उसका कहीं ना कहीं यूज होता है। तो डिविडेंड दिया, रेट ऑफ डिविडेंड भी दिया, फेस वैल्यू भी दिया, तो नंबर ऑफ शेयर इजीली मिल जाएगा। नहीं समझा तो देखो इधर, अगर मैं फॉर्मूला बात करूं डिविडेंड का फॉर्मूला क्या था सर? फॉर्मूला था नंबर ऑफ शेयर्स। फॉर्मूला पहले बात कर लो। अगर किसी बच्चे को नहीं समझा कि ये फॉर्मूला क्यों लग रहा है तो उसका रीजन भी समझा रहा हूं। नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई आप बोलोगे सर नंबर ऑफ फेस वैल्यू एंड मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिविडेंड। यही फॉर्मूला अभी तक जितने सम आए हैं सब में अप्लाई करते हुए आए हो। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, सब में अप्लाई हुआ है। अब यहां पे ध्यान से देखो, आप क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन का काम ना। मैं पूछ रहा हूं आपको डिविडेंड पता है सर? डिविडेंड क्लियर ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 52.50 है, पता है कि नहीं पता है? नंबर ऑफ शेयर आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, नहीं पता है नंबर ऑफ शेयर तो फाइंड आउट करना ही है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ फेस वैल्यू आपको पता है सर? फेस वैल्यू क्लियर बोला है भाई 10 है। आपसे पूछ रहा हूँ रेट ऑफ डिविडेंड पता है सर? रेट ऑफ डिविडेंड क्लियर बोला है
7% है। तो देखो ना, किसी भी आप 9th क्लास 8th क्लास 10th क्लास से पढ़ते आते हो, अगर कोई इक्वेशन है भाई, कोई टाइप है जिसमें एक चीज अगर हमारी मिसिंग है तो इजीली हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ क्या है, यहाँ नंबर ऑफ शेयर पता नहीं है तो इसको नंबर ऑफ शेयर्स ही आप लिखो। अब मैथ्स का बेसिक रूल आपको पता होना चाहिए, क्या सर? 52.50 जहाँ था मैंने वहीं लिख दिया, 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई, या तो ऐसा कर लो आप, पहले एक स्टेप यहीं बढ़ा लो, क्या लिखो आप? नंबर ऑफ शेयर, कैसे भी कर सकते हो, अलग अलग तरीका, कैलसी आपके पास जब अलाउड हो तो आप कर लो। 10 मल्टीप्लाई 7%, तो आपको मिल जाएगा 0.7। क्लियर है? यही मिलेगा। तो आपने यहाँ पे लिखा सर 52.50। मैं अगर आपसे पूछूं 0.7 यहाँ पे क्या है सर? क्लियर दिख रहा है मल्टीप्लाई है, तो दूसरी साइड जब आप शिफ्ट करोगे तो मल्टीप्लाई इस साइड आके क्या हो जाएगा आपका? डिवाइड बन जाएगा। इट मीन्स आपका 0.7 डिवाइड होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसी स्टेप में उसको साथ में लेके आ जाते हैं। तो मैथ्स का अगर नॉलेज आपको ठीक ठाक है, बेसिक चीजें पता है, तो आप कर सकते हो कैसे भी। यहाँ पे आ जाएगा आपका नंबर ऑफ शेयर्स, कैसे भी करोगे आंसर आपका सेम ही आएगा। कैलसी उठाओ, डिवाइड दो, 52.50 डिवाइड बाई 0.7, ₹75, सॉरी रुपीज नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स है आपका ये 75। ये क्या मिला आपको? नंबर ऑफ शेयर्स। क्लियर है? और इसका एक और चीज बता दूं ना, आपका सिंपल पता भी चल जाएगा आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है, क्योंकि कैलसी आपके पास है ना, तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। कैलसी उठाओ, देखो आंसर कैसे आप ढूंढोगे या पता करोगे कि सर आंसर राइट है कि रॉन्ग है, आपको खुद से पता चल जाएगा। करना क्या, देखो नंबर ऑफ शेयर कितना मिला आपको? 75 मिला, तो कैलसी पे लो 75 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 7% कर लो, और आपका जो आंसर आएगा 52.50, यही आंसर आएगा। और इस तरीके से आप इजिली अपना आंसर चेक कर सकते हो। क्लियर है? आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा या फिर समझ में आया होगा मैंने क्या इंफॉर्मेशन आपको दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अब इसी टाइप के सम आपको देखने मिलने वाले हैं। फाइंड द फेस वैल्यू। अब आपका यहाँ पे क्या मिसिंग है सर? फेस वैल्यू मिसिंग है, लेकिन क्या क्या डिटेल से पहले उसकी बात करते हैं। ऑफ ए 12% डिविडेंड। जब परसेंट की बात होता है इसका मतलब ये आपको दिया है सर रेट ऑफ डिविडेंड दिया है। परसेंट जब इस टॉपिक में आएगा इट मीन्स ये आपका रेट ऑफ डिविडेंड है 12%। इफ ₹10,540 वेर इन्वेस्टेड टू, इसका मतलब ये आपका इन्वेस्टमेंट है, आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, तो मतलब टोटल, ध्यान से देखो कितना सिंपल टॉपिक है। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है सर? ₹10,540 है। टू परचेज शेयर्स एट ए मार्केट प्राइस। अगला टॉपिक क्या दिया है सर? मार्केट प्राइस दिया है। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा कि जब आपको टोटल इन्वेस्टमेंट दिया है और मार्केट प्राइस दिया है तो किस तरीके से आप इजीली नंबर ऑफ शेयर फाइंड आउट कर सकते हो। अभी सीखेंगे भी नंबर ऑफ शेयर कैसे फाइंड आउट करेंगे आगे, लेकिन और डिटेल्स कुछ दिया। एंड ए टोटल डिविडेंड ऑफ ₹102, मतलब सर डिविडेंड भी दिया है। क्या दिया आपको? डिविडेंड भी दिया है। कितना? 102। क्लियर है? ध्यान से समझो, इतनी इंफॉर्मेशन दी है। क्या मिसिंग क्या है सर? फेस वैल्यू। आपका फेस वैल्यू मिसिंग है। जिसको फॉर्मूला याद नहीं होगा ना तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। गिवन वाली चीज हमने नोट डाउन कर लिया। अब जब फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, अगर मैं पूछूं फेस वैल्यू किस में आता था, कौन से फॉर्मूले में आता था, तो आप बोलोगे सर डिविडेंड वाले फॉर्मूले में आया। तो मैंने बोला ठीक है, नोट डाउन करो आप इसको। डिविडेंड का फॉर्मूला बताइए जरा क्या है? डिविडेंड का फॉर्मूला है सर नंबर ऑफ शेयर्स, यही तो है। नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई, आप क्या करते हो सर? मल्टीप्लाई करता हूं मैं फेस वैल्यू और फिर से मल्टीप्लाई करता हूं रेट ऑफ डिविडेंड। यही कॉन्सेप्ट है आपका। अगर मैं आपसे पूछूं डिविडेंड आपको पता है तो आप बोलोगे सर क्लियर पता है, गिवन में यहां पे देखो मेंशन था। तो मैंने बोला ठीक है, वो आप लिखो यहां पे कितना है? 102, कोई डाउट नहीं। मैं अगर आपसे पूछ रहा हूं नंबर ऑफ शेयर आपको पता है, तो सर नंबर ऑफ शेयर नहीं पता, नंबर ऑफ शेयर नहीं पता। मैंने बोला ठीक है। फेस वैल्यू पता है सर? फेस वैल्यू तो पूछा जा रहा है हमसे। आपको रेट ऑफ डिविडेंड पता है तो क्लियर है। रेट ऑफ डिविडेंड देखो यहाँ पे पहला पता था आपको, कितना परसेंट लिख दो। देखो किस तरीके से, अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो इजीली देखो आप, अगर कंफ्यूजन में तो ऐसे आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हो। आपको यहाँ पे दो चीज मिसिंग दिख रही है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि सर एक क्वेश्चन में हमारी दो चीजें मिसिंग हो।
आपको पूछा गया सर फेस वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब फेस वैल्यू फाइंड आउट करना है हमको, तो आपको कॉमन सी बात है सर नंबर ऑफ शेयर ढूंढना है। नंबर ऑफ शेयर अगर मिल गया तो भाई मल्टीपल ट्रांसफर करके आंसर निकाल सकते हो। और नंबर ऑफ शेयर मैंने बोला अगर क्वेश्चन में मैथ्स में स्पेशली अगर कोई चीज गिवन में दिया है तो वो आपको सिर्फ देखना नहीं है भाई, उसका कुछ यूज भी है, देखने के लिए थोड़ी एग्जामिनर वहां पे देने वाले हैं। तो मतलब अगर मैं देखता हूँ दो चीज अभी हमको मिसिंग दिख रही है सर जिसका हमने यूज नहीं किया है, एक तो टोटल इन्वेस्टमेंट, सेकंड मार्केट प्राइस। अगर आपको थोड़ा सा भी प्रीवियस क्लास जैसा मैंने बोला था अगर याद होगा तो आपको पता होना चाहिए सर नंबर ऑफ शेयर्स का क्या फॉर्मूला है। मैंने बताया था नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला वही टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू। और अगर आप मेरी पहली क्लास देख के आए हो तो मैंने वहां पे नोट लिखा के दिया था भैया, सिंपल सा, पूरी कहानी छोड़ी, एक समरी में 2 लाइन में खत्म कर दिया था कि जब आपको मार्केट वैल्यू दिया है इसका मतलब वो आपको परचेस के लिए दिया है, सेल्स के लिए दिया है, नंबर ऑफ शेयर फाइंड आउट करने के लिए दिया है। 3 चीज मैंने वहां पे क्लियर मेंशन कराई थी। टोटल इन्वेस्टमेंट आप वैल्यू पुटअप करो सर 10,540 डिवाइड बाई मार्केट वैल्यू आपका कितना है 124, तो डिवाइड कर दो, बताओ कितना आया 85। ये मिला 85 शेयर्स, क्या मिल गया 85 शेयर्स आपको मिला यहाँ पे। और 85 जब शेयर्स आपको मिल गया ना तो नंबर ऑफ शेयर्स में पुट अप कर दो इसकी वैल्यू कितना, आपका ध्यान रखो 85। तो आप देखो इधर 102, और जो मैं प्रीवियस समय आपको समझा रहा था ना, काफी बच्चे क्या करते हैं, ध्यान दो इधर 85 यहाँ मल्टीप्लाई है भाई, ये भी मल्टीप्लाई है, तो या तो वही मल्टीप्लाई करके निकालो, अदरवाइज काफी बच्चे यहाँ पे इसको शिफ्ट करते हैं, मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड तो लिख देते हैं 85 मल्टीप्लाई 12% इक्वल टू हमारा आ जाएगा फेस वैल्यू। क्लियर है, कितना आ रहा है पहले 85 का ना परसेंट निकालो फिर डिवाइड दे, कितना गलत आ रहा है, इतना नहीं आना चाहिए। पहले काम करो कैलसी लो, उस पर लिखो 85 मल्टीप्लाई 12% करो, कितना आ रहा है 10.2। चलो कैंसिल करो, कट कर दो, 102 डिवाइड बाई 10.2 कर दो, 10 आ जाएगा, 10 या 100 10 ना। चलिए इस तरीके से आप लोग को एग्जाम में क्या करना है, फेस वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। कैलसी आपके पास रहेगा तो कैलकुलेशन वाले पार्ट में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, या तो आप 85 मल्टीप्लाई 12% आप यहाँ पे कर लेना, बाद में उसको ट्रांसफर कर लेना। क्लियर। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज बात करेंगे, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड दी फेस वैल्यू। ये क्वेश्चन फिर से है जहां पे फेस वैल्यू हमारा क्या दिख रहा है सर, मिसिंग आपको दिख रहा है, फेस वैल्यू मिसिंग है, और फिर 8% शेयर, जब परसेंट आपको दिया रहेगा इसका मतलब है ये आपको दिया है रेट ऑफ डिविडेंड। जब परसेंट वाला टॉपिक आपको दिया रहता है तो वह है आपका रेट ऑफ डिविडेंड, कितना परसेंट है सर 8%। इफ रुपीज 8,000 वेर इन्वेस्टेड टू परचेज शेयर्स ऑफ, इसका मतलब है टोटल इन्वेस्टमेंट, प्रीवियस सम के जैसा ही आपको दिख रहा है टोटल इन्वेस्टमेंट, एंड टोटल इन्वेस्टमेंट कितना दिया है आपको, अगर मैं बात करूं रुपीज 8,000, कितना दिया है 8,000 टू परचेज शेयर एट ए मार्केट प्राइस। नेक्स्ट आपको क्या दिया है, नेक्स्ट आपको दिया है सर मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस कितना दिया है रुपीज 125, एंड ए टोटल डिविडेंड ऑफ रुपीज, फिर से आपको दे दिया गया टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड आपको दिया है कितना रुपीज 512। क्लियर है। क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा गया है फेस वैल्यू आप बताओ, फेस वैल्यू आप बताओ कितना है। अगर मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन अब साइड कर दो, रेट ऑफ आपको डिविडेंड दिया है, रेट ऑफ डिविडेंड, टोटल इन्वेस्टमेंट आपको दिया है, मार्केट प्राइस आपको दिया है, और उसके बाद जब आपको ध्यान रखना नंबर ऑफ शेयर पहले मिसिंग है ना आपका। अगर मैं बात करूं आपसे तो आपका पहले नंबर ऑफ शेयर, अब आपको पिछला सम देख के समझ गया होगा पहले सर नंबर ऑफ शेयर फाइंड आउट करना पड़ेगा, और नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला कैसा है, टोटल इन्वेस्टमेंट, जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है, टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय
मार्केट वैल्यू, यही तो करोगे ना आप। प्रीवियस सम अगर आपने देखा तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है सर? टोटल इन्वेस्टमेंट आपका है 8000 डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू कितना दिख रही है आपको? 125 डिवाइड करो 64 शेयर्स आपका आ जाएगा। 64 शेयर्स आपने निकाल लिया वैल्यू। क्लियर? जब आपको शेयर्स मिल गया तो बहुत सिंपल टॉपिक हमारे लिए बन गया। पहला पार्ट जब आपने निकाल लिया तो सेकंड आप किसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे सर? डिविडेंड का फॉर्मूला अप्लाई करना है। जब भी फेस वैल्यू आएगा इसका मतलब डिविडेंड आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। डिविडेंड का जब आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो फॉर्मूला क्या है आपका? नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई आपका है फेस वैल्यू मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिविडेंड। अगर मैं आपसे पूछूं आपको डिविडेंड कितना दिया सर? टोटल डिविडेंड 500 दिया है, 512। नंबर ऑफ शेयर अभी आपने फाइंड आउट किया 64। फेस वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, फेस वैल्यू आपको निकालना है। और अगर मैं आपसे रेट ऑफ डिविडेंड की बात करूं तो क्वेश्चन में ऑलरेडी ये भी गिवन में है। सबसे पहला रेट ऑफ डिविडेंड 8%, तो आप यहाँ पे वैल्यू इसकी पुटअप करो सर 8%। तो आप लिखो 512 64 इंटू 8% इंटू फेस वैल्यू मल्टीप्लाई, इधर इसको शिफ्ट करो, डिवाइड हो जाएगा ना आपका, मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड इंटू सॉरी इक्वल टू फेस वैल्यू, और आ जाएगा आपका कैलसी आपके पास है और आंसर आ जाएगा फेस वैल्यू आपका 100। वैसे भी बेसिकली आप याद रखना फेस वैल्यू मोस्टली आपको जो दिया जाता है वो या तो 10 आएगा या फिर 100 आता है, दो ही चीज पॉसिबल आपको बनता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ध्यान रखना प्रीवियस में मैंने बता दिया था कि अगर इस टाइप के सम आते हैं जिसमें आपको फेस वैल्यू मिसिंग दिखेगा तो सिंपल है सर, तीन चीजें अगर हमको पता है, मतलब डिविडेंड, नंबर ऑफ शेयर, रेट ऑफ डिविडेंड, तो उसमें एक चीज तो मिसिंग करेंगे जो हमको फाइंड आउट पहले करना पड़ेगा। जैसे इसमें आपको नंबर ऑफ शेयर पहले निकालना था तो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है, नहीं समझा तो चलिए एक और सम की प्रैक्टिस करते हैं सिमिलर। लास्ट आज के क्लास का ये लास्ट सम है। क्लियर? वैसे ही क्वेश्चन है, ध्यान रखना सेम वैसे ही क्वेश्चन आपको दिख रहा है। फाइंड फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 7.5%। इसका मतलब ये 7.5% क्या है आपका? रेट ऑफ डिविडेंड है। जब मैंने बोला आपको परसेंट में कोई चीज दिया ना तो इसका मतलब ये कॉमन सी बात है सर कि ये आपको रेट ऑफ डिविडेंड है इस टॉपिक में। शेयर्स ऑफ ए कंपनी इज रुपीज 9000 वेर इन्वेस्टेड टू परचेज। इसका मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है आपका सर? टोटल इन्वेस्टमेंट रुपीज, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? रुपीज 9000 एंड मार्केट प्राइस भी दिया होगा, मार्केट प्राइस ऑफ रुपीज 450। तो आप लिख दो यहां पे मार्केट प्राइस रुपीज 450 एंड टोटल डिविडेंड ऑफ रुपीज 150 वॉज ऑब्टेन। टोटल डिविडेंड कितना मिल गया है? टोटल डिविडेंड आपको दिया है। सिमिलर देखो क्वेश्चन है आपका, डिविडेंड आपको कितना मिला सर? रुपीज 150। तो मैंने बोला बहुत सिंपल सी बात है, आपको पहले निकालना पड़ेगा, आपको पहले निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स। क्या निकालना है आपको सर? नंबर ऑफ शेयर्स। और नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या अभी तक याद भी हो गया होगा आपको? टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू या फिर मार्केट प्राइस आप बोल सकते हो, मार्केट वैल्यू बोल सकते हो या फिर मार्केट प्राइस आप बोल सकते हो। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आपका यहाँ पे दिख रहा है सर? 9000 डिवाइड बाय मार्केट प्राइस कितना था आपका? 450। 20 शेयर्स आ जाएगा, डिवाइड देके देख लेना आप लोग। 20 शेयर्स आपको मिल गया। अब जब शेयर्स मिल गया तो डिविडेंड का फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर फाइंड आउट कर लो। चलिए डिविडेंड का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि डिविडेंड का फॉर्मूला बताइए जरा, डिविडेंड का क्या कॉन्सेप्ट है, डिविडेंड का क्या फॉर्मूला है, तो आप बताओगे सर नंबर ऑफ शेयर्स। यही तो फॉर्मूला है ना आपका, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई फेस वैल्यू मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिविडेंड। अगर मैं आपसे पूछूं डिविडेंड कितना है तो डिविडेंड सर 150 है, आप यहां लिखो 150। नंबर ऑफ शेयर आपने फाइंड आउट किया 20 शेयर्स, इसलिए मैंने पहले ही कर लिया था। कितने शेयर्स? 20 शेयर्स मल्टीप्लाई
फेस वैल्यू मिसिंग है तो सर फेस वैल्यू और मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया था क्वेश्चन में सर 7.5% ये दिया था। तो चलिए कैलसी उठाइए, कैलसी उठाइए 150 इन 20 इंटू 7.5%, 150 इंटू फेस वैल्यू 20 इंटू 7.5% पे आया है। चलिए 150 ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा 150, ये आपको आ जाएगा फेस वैल्यू कितना आ गया 1, तो आपको फेस वैल्यू कितना मिल गया, क्लियर है। ₹1 लिखना, क्लियर। चलिए आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर मैं आज के सम की बात करूं भाई, आज 5 जो सम हमने प्रैक्टिस किया, क्वेश्चन नंबर कहां तक पहुंचे हैं, क्वेश्चन नंबर देखो इधर साथ में नोट्स आपको बनाते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 10 कहां पे पहुंचे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में आज हमने बेसिकली जो चीजें सीखी हैं वो चाहिए कि सर नंबर ऑफ शेयर्स कैसे फाइंड आउट आप करोगे। सेकंड चीज कि फेस वैल्यू वाले सम जिसमें फेस वैल्यू मिसिंग रहेगा वो कैसे फाइंड आउट हम लोग को करना है, क्लियर है। आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज के वीडियो को लेकर कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे कमेंट में ऐड करना, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को शेयर करते रहो ताकि उनको इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सके। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।